हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। देखते हैं आज के मेजर ट्रेड्स क्या रहे और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। बैंक निफ्टी आज देखेंगे एक्सट्रीमली वोलाटाइल था आज मार्केट में। अगर देखेंगे प्रीमियम के चार्ट पे, अगर कॉल का प्रीमियम हो या फिर पुट का प्रीमियम हो, दोनों प्रीमियम आज काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल थे, जिसके वजह से कई सारे ऐसे मोमेंटम्स तो क्रिएट हुए बट फॉलोअप्स ज़्यादा नहीं मिले और शार्पली रिवर्स कर रहे थे, चाहे वो कॉल के प्रीमियम हो या फिर पुट के। तो हमें कई बार ऐसा लगा कि मोमेंटम क्रिएट हो रहा है बट वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हुए, जिसके वजह से काफ़ी डिफिकल्ट था आज ऑप्शन बाइंग में पैसा कमाना। तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट में कल के दिन आप देखेंगे कि एक स्विंग क्रिएटेड था ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ। ये काफ़ी आसान केस हो जाता है किसी भी सेलर्स के लिए। ये हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ कि जब भी मार्केट ऐसे कोई स्विंग क्रिएटेड हो और मिड वे में कहीं मार्केट ओपन हो जाए तो यहाँ पे एक क्लियरली एक स्विंग दिखता है सेलर्स को और यहाँ पे उनको पोजीशन बनाने में हेजिटेशन नहीं होता है, चाहे वो कॉल साइड हो या फिर पुट साइड हो, जिसके वजह से हमें बार बार फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है और लास्ट में मार्केट कहीं बीच में ही क्लोज कर देता है। हालांकि मार्केट तो जहाँ ओपन हुआ था वहीं क्लोज किया, लेकिन ऑलमोस्ट आप देखेंगे, लेकिन यहाँ पे वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे आज के दिन। कई बार ऐसा लगा कि पुट साइड अच्छा एक ब्रेकडाउन मिलने वाला है या फिर कॉल साइड भी अच्छा एक शॉर्ट कवरिंग आ सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और लास्ट में देखेंगे एकदम लास्ट आवर में यहाँ पे कॉल साइड एक मोमेंटम आया बट यहाँ पे फिर वो ट्रेड बन नहीं पाता है, क्योंकि प्रीमियम में फिर हमें वो उतना अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिलता नहीं है। तो ये काफ़ी डिफिकल्टी था यहाँ पे। आप देखेंगे पुट साइड भी यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था इनिशियली और यहाँ पे सडनली रिवर्स हुआ था, जिसकी वजह से लॉस हो गया था। यहाँ पे आप देखेंगे कि 25,000 के आसपास यहाँ पे लॉस होगा और उसके बाद से सेकेंड ट्रेड जब मैंने लिया था तो वो काफ़ी जल्दी ही मैंने बुक कर लिया था, क्योंकि ऐसे एक्सट्रीम जब भी नेचर शो करे मार्केट वोलेटिलिटी का, देन वहाँ पे कि आप जब भी एक अच्छा प्रॉफिट दिखे आपको तो वहाँ पे अपना पार्शियल अमाउंट या फिर कंप्लीट अमाउंट आप यहाँ पे देख के मोमेंटम जैसे ही ब्रेक हो रहा हो वहाँ पे अपना निकाल लेना चाहिए। अदरवाइज बार बार प्रॉफिट इरोड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, खासकर बैंक निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि बहुत ही शार्प रिवर्सल्स होते हैं बैंक निफ्टी एक्सपायरी में। और अगर पूरे होल्ड करके इमोशनली स्टक रह गए तो कई बार वो लॉसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे पहली बार भी कुछ अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, उसके बाद से लॉस में कन्वर्ट हुआ। जैसे ही सामने से आपको दिखने लगे, कई बार ऐसा हो रहा है कि मोमेंटम बार बार ब्रेक हो रहा है या फिर प्रीमियम्स में रिवर्सल्स आ रहे हैं, देन यहाँ पे एक प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ और ये जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था उसके बाद से जैसे ये कैंडल कंप्लीट हुआ था ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर ये क्वांटिटी बुक कर लिया था। और यहाँ पे देखेंगे ये वो ट्रेड था, यहाँ पे मैंने बीच में ऐड किया था क्वांटिटी, उसके बाद से 2 बार में इसको बुक कर लिया था। तो यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट हुआ और आज का ओवरऑल जो प्रॉफिट है आप देखेंगे 35,000 के आसपास का प्रॉफिट है। ये कई बार ऐसा होता है कि हमें अच्छा एक मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड मिल जाता है, देन ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है, बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बार बार जो हमें दिख रहे थे प्रॉफिट्स वो बार बार ब्रेक इवन पे एग्जिट करने पड़ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि रिवर्सल्स काफ़ी शार्पली हो रहे थे, जिसके वजह से कई बार होल्ड करने के बाद भी कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको ब्रेक इवन या फिर थोड़े बहुत लॉस में एग्जिट करने पड़ रहे थे। तो कोई बात नहीं, एक्सपायरीज में ये सब एक्सपेक्टेशन रहता है और खासकर जब भी ऊपर और नीचे एक मेजर स्विंग्स क्रिएटेड हो गए हों, देन यहाँ पे ये सब एक्सपेक्टेशन रहता है कि एक्सपायरी में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी मार्केट शो करे और एग्जैक्टली यहाँ पे यही पे हुआ। और जब तक मार्केट अभी मेजर स्विंग्स अगर नहीं ब्रेक करता है या फिर पास नहीं पहुंचता है, हमें हो सकता है कि वोलेटिलिटी फर्दर हमें देखने को मिले, तो तब तक थोड़ा हम अलर्ट रह के ट्रेड करेंगे या फिर अपना रिस्क मैनेज करते हुए चलेंगे। खासकर ये मंथ में आपने ऑलरेडी देखा है कि बहुत सारे ऐसे स्लो मार्केट या फिर साइडवेज मार्केट रहे हैं और जहाँ पे 1-2 अपॉर्चुनिटी मिला था मैंने भी वो यूटिलाइज नहीं कर पाया था, जिसके वजह से ये मंथ अभी काफ़ी डल चल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, देखेंगे जब भी हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा या फिर अच्छा मेजर एक ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट मिलेगा, वहाँ पे हम कोशिश करेंगे उसको यूटिलाइज करने का और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने का। बट ऐसे जोन में थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है ऐसे जोन में जब भी कोई मेजर स्विंग्स और क्रिएटेड हो जाए ऊपर और नीचे, देन यहाँ पे हमें थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, अपने क्वांटिटी को मैनेज करते हुए चलना होगा। अदरवाइज ऐसे वोलेटिलिटी में अगर कहीं भी आप फंस गए तो मेजर लॉसेस लेने पड़ सकते हैं, क्योंकि एक रिवर्सल फिर 80-90 पॉइंट्स के रिवर्सल्स होते हैं। अगर आप मेजर क्वांटिटी में जाएंगे तो फिर उसके बाद से वो रिकवर करने के चक्कर में और ज़्यादा लॉसेस हो जाते हैं। और ये पीछे वाले ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा भी था, जहाँ पे एक साइडवेज मार्केट में लॉस भी एक्सीड कर गया था इसी चक्कर में। तो ये कई बार होता है, लेकिन हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा ऐसे सिचुएशंस में कि कहाँ पे हमें ट्रेड लेना है और कहाँ पे अवॉइड करना है, कहाँ पे कितना रिस्क लेना है। ये हम अपने रिस्क मैनेजमेंट वाले पार्ट में भी ऑलरेडी बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। और जब भी कोई डिस्टर्ब कैंडल बने, एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा, जब भी कोई डिस्टर्ब कैंडल बने, जैसे इनिशियली आप देखेंगे एक डिस्टर्ब कैंडल यहाँ पर क्रिएट हो गया था, तो मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बताया था कि ऐसे अगर कभी भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो थोड़ी देर अवॉइड करना चाहिए ट्रेड लेना, या फिर थोड़ा कोशिश करना चाहिए कोई सॉलिड प्राइस एक्शन दिखे या फिर यहाँ पे कोई हमें कोई मेजर ब्रेकआउट मिले, तब यहाँ पे ट्रेड लें। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, फिर ऑप्शन बाइंग के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बार बार फिर रिवर्सल्स देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एक
कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हुआ मार्केट में, पहले बाइंग आया फिर सेलिंग आया और फिर सडनली एक बाइंग आ रहा था। तो यहाँ पे थोड़ा देर वेट करने के बाद से आप देखें जैसे ही प्राइस एक्शन क्रिएट किया देन यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड जरूर मिला था, लेकिन उसके पहले आप देखेंगे फिर यहाँ पे कोई कॉल साइड लेगा, यहाँ पे पुट साइड लेगा, तो बार बार रिवर्सल्स में लॉसेस हो जाएंगे। तो ये चीज़ हमने डिस्कशन किया है जो अपने लॉस मैनेजमेंट वाले सेकंड पार्ट के वीडियोस थे, उसमें आप नहीं देखे हैं तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका लिंक आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कहाँ पे कैसे हमें बिहेव करना है, खासकर एक्सपायरीज में, क्योंकि अगर एक डिसीजन हमारा गलत होता है तो वहाँ पे हमारे लॉसेस एक्सीड कर जाते हैं। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मार्केट को फॉलो करना, और मार्केट जैसा बिहेव कर रहा है हमें भी अपने प्रॉफिट एंड लॉस को से ही मैनेज करते हुए चलना। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।